अगर आपने हाल में ही वेट लॉस के बारे में कुछ भी सर्च किया है तो ओज़ेम्पिक का नाम जरूर आया होगा। इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं, न्यूज में है और डॉक्टर्स के बारे में बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये एक मैजिक इंजेक्शन है और अब इंडिया में ये नॉर्मल कन्वर्सेशन में आ चुका है। तो एक चीज क्लियरली समझना जरूरी है, ओज़ेम्पिक एक्चुअली काम कैसे करता है। ट्रायल डाटा स्ट्रॉन्ग है, ये डिसमिस करने वाली चीज बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये प्रेजेंट किया जा रहा है सिर्फ बेनिफिट, सिर्फ सक्सेस स्टोरी, कोई कैवेट ही नहीं, वो इनकम्प्लीट पिक्चर है। क्या होता है जब आप बंद करते हो, मसल का क्या होगा, किसके लिए एक्चुअली अप्रोप्रिएट है, क्या रिस्क है, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। आज मैं पूछूंगा। मैं हूं डॉक्टर अचिन मेहरा, एक जनरल फिजिशियन। आज हम ओज़ेम्पिक को कम्प्लीटली समझेंगे, कैसे काम करता है, रिस्क क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट ये आपके लिए सही है या नहीं। ओज़ेम्पिक है क्या, बेसिक से समझते हैं। पहले ये क्लियर करते हैं, ओज़ेम्पिक और वेगोवी एक ही ड्रग है, सेमाग्लोटाइड बस अलग डोजेज में अलग अप्रूवल के लिए। ओज़ेम्पिक 0.5 mg और 1 mg ओरिजिनली टाइप 2 डायबिटीज के लिए अप्रूव है। वेगोवी 2.4 mg स्पेसिफिकली क्रोनिक वेट मैनेजमेंट लाइक FDA अप्रूवल है 2021 में। इंडिया में ये डिस्टिंक्शन ब्लर होती जा रही है। लोग ओज़ेम्पिक बोलते हैं, वेट लॉस के कंटेक्स्ट में भी है। सेमाग्लोटाइड एक GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट है। GLP-1 ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, एक हार्मोन है जो नॉर्मली आपका गट खाना खाने के बाद प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन पैंक्रियास को इंसुलिन रिलीज करने के लिए फोर्स करता है, लिवर को सिग्नल देता है कि ग्लूकोज प्रोडक्शन स्लो करने का, और ब्रेन को स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है इनफ खाना खा लिया। सेमाग्लोटाइड GLP-1 की तरह काम करता है, लेकिन ज्यादा पावरफुल और लॉन्गर लास्टिंग है। इसका अप्रॉक्सीमेट हाफ लाइफ है 1 हफ्ता। रिजल्ट, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो जाती है, खाना पेट में ज्यादा देर तक रहता है, भूख ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाती है और लोग नेचुरली सिग्निफिकेंटली कम खाना खाते हैं। ये मैकेनिज्म रियल है और इफेक्टिव है, इसलिए ट्रायल डाटा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं कि ये एक्चुअली बॉडी में कैसे काम करता है और बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। जब आप ओज़ेम्पिक इंजेक्ट करते हैं, 3 चीजों पर इमीडिएटली इफेक्ट होता है। पहला, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो होती है, खाना पेट में ज्यादा देर रहता है, इससे फुलर फील होता है लॉन्गर टाइम के लिए, और ब्लड शुगर स्पाइक स्लो और स्मूथर हो जाती है। दूसरा, ब्रेन के सेटाइटी सेंटर हाइपोथैलेमस डायरेक्टली स्टिमुलेट होता है, हंगर सिंपली रिड्यूस हो जाती है। लोग रिपोर्ट करते हैं पहले जो क्रेविंग होती थी वो जेन्युइनली कम हो गई है। ये साइकोलॉजिकल विल पावर नहीं, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तीसरा, ग्रेलिन जो हंगर हार्मोन है सप्रेस होता है। ग्रेलिन वो हार्मोन है जो आपको भूखा फील कराता है। लेस ग्रेलिन मींस लेस हंगर सिग्नल्स। 3 मैकेनिज्म एक साथ, इसलिए रिजल्ट इतने सिग्निफिकेंट है और इसलिए लोग कहते हैं भूख ही नहीं लगती। ये सच है फार्माकोलॉजिकली। अब जानते हैं रिस्क और साइड इफेक्ट जो लोग मिस करते हैं। यहाँ वो पार्ट आता है जो सोशल मीडिया स्किप कर देता है। पहला और सबसे कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट है नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। ये स्पेशली स्टार्टिंग फेज में होते हैं जब डोज टाइट्रेट हो रही होती है। क्लिनिकल ट्रायल्स में अप्रोक्सीमेटली 40 से 44% तक पार्टिसिपेंट ने नौशिया रिपोर्ट किया है। ये ज्यादातर मैनेज हो जाता है, डोज ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं इसलिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यू बन जाता है। दूसरा और बहुत अंडर रिपोर्टेड है मसल मास लॉस। ओज़ेम्पिक से वेट लूज होता है, वो सिर्फ फैट नहीं होता, सिग्निफिकेंट लीन मसल भी लूज होती है। स्टेप ट्रायल के बॉडी कंपोजिशन डाटा में ये क्लियरली डॉक्यूमेंटेड रहा है। मसल मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है। जब मसल कम होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है और रिबाउंड वेट गेन और ज्यादा पॉसिबल हो जाता है जब ड्रग बंद करते हो। बिना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और एडिक्वेट प्रोटीन के ओज़ेम्पिक लेना ये सार्कोपेनिक ओबेसिटी की तरफ ले जा सकता है। आप थिनर दिखोगे लेकिन बॉडी कंपोजिशन वर्स हो जाएगी। तीसरा आता है पैंक्रेटाइटिस का रिस्क। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस GLP-1 अगोनिस्ट में डॉक्यूमेंटेड एडवर्स इवेंट है। ये रेयर है लेकिन सीरियस प्रॉब्लम है। पैंक्रेटाइटिस हिस्ट्री वाले लोगों में ये ड्रग बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। चौथा कंसर्न है थायराइड। एनिमल स्टडीज में सेमाग्लोटाइड से थायराइड C सेल ट्यूमर्स देखे गए हैं। FDA लेवल में क्लियरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की हिस्ट्री वालों में और मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लासिया सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में। ह्यूमंस में ये रिस्क एस्टैब्लिश नहीं है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री रिलेवेंट है डिस्कशन के लिए। अब जानते हैं ओज़ेम्पिक और मोंजारो में क्या फर्क है। तो अब आपने समझ लिया कि ओज़ेम्पिक कैसे काम करता है GLP-1 पाथवे के थ्रू, लेकिन
मार्केट में एक और नाम बहुत डिस्कस हो रहा है वेट लॉस के कंटेक्स्ट में, वो है मंजारो। और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि दोनों में क्या फर्क है, कौन सा बेटर है, दोनों में एक ही चीज है या अलग। मंजारो का जेनेरिक नेम है टिरज़ेपेटाइड और ये सेमाग्लोटाइड से अलग मैकेनिज्म में है। मैकेनिज्म का फर्क, सेमाग्लोटाइड सिर्फ GLP-1 रिसेप्टर को अगोनिस्ट है, एक हार्मोन पाथवे को टारगेट करता है, पर टिरज़ेपेटाइड डुअल अगोनिस्ट है, GLP-1 प्लस GIP यानी कि ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड दोनों को टारगेट करता है। 2 हार्मोन पाथवेज एक साथ। GIP-1 भी गट हार्मोन है, इंसुलिन सिक्रीशन स्टिमुलेट करता है और फैट मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। डुअल एक्शन का मतलब पोटेंशियली मोर पावरफुल इफेक्ट। वेट लॉस डाटा कंपैरिजन देखें तो स्टेप ट्रायल में सेमाग्लोटाइड के लिए हमने देखा कि वेट लॉस जो एवरेज था 2.4 मिलीग्राम डोज पे वो था 15 से 17%, और सरमॉन ट्रायल में टिरज़ेपेटाइड का देखा तो वहां पे वेट लॉस था 15 mg डोज पे 20 से 22%। मतलब टिरज़ेपेटाइड ट्रायल्स में स्लाइटली ज्यादा वेट लॉस देखा गया है, लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स वेरी करता है। अब देखते हैं साइड इफेक्ट कंपैरिजन। दोनों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट कॉमन है, जो कि है नौशिया, वॉमिटिंग और डायरिया। टिरज़ेपेटाइड के ट्रायल्स में साइड इफेक्ट्स की रिपोर्टिंग रेट सिमिलर थी, थोड़ी ज्यादा थी हायर डोजेस पर। अब बात करते हैं डोजिंग और अवेलेबिलिटी की। मंजारो भी वीकली इंजेक्शन है, डोजेस 2.5 मिलीग्राम से स्टार्ट होके 15 मिलीग्राम तक की जा सकती है ग्रेजुअली। अब बात करते हैं कौन सा बेटर है। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, हेड टू हेड ट्रायल्स देखें तो लिमिटेड हैं। सरमॉन 2 ट्रायल में टिरज़ेपेटाइड ने स्लाइटली बेटर रिजल्ट दिए हैं, लेकिन बोथ आर इफेक्टिव। चॉइस डिपेंड करता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के ऊपर, डॉक्टर रिकमेंडेशन पे, अवेलेबिलिटी पे, कॉस्ट पे और एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस के लिए। किसी के लिए सेमाग्लोटाइड बेटर है, टॉलरेट होता है, और किसी के लिए मंजारो बेटर है, वो टॉलरेट हो रहा है। ये डॉक्टर पेशेंट डिस्कशन है, सोशल मीडिया कंपैरिजन डिसीजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये समझना है कि दोनों ड्रग्स हैं, दोनों के रिस्क हैं, दोनों को मेडिकल सुपरविजन में ही लेना चाहिए, और दोनों के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मसल ट्रेनिंग और प्रोटीन नॉन नेगोशिएबल है। अब जानते हैं सेमाग्लोटाइड हो या मंजारो हो किसके लिए अप्रोप्रिएट है। ये वेट चाहिए कम करना तो ये ले लो, ये वो वाली ड्रग बिल्कुल नहीं है। मेडिकल क्राइटेरिया समझते हैं। क्लिनिकल गाइडलाइंस के हिसाब से हम उन पेशेंट्स में यूज करेंगे जिनका BMI 30 से ज्यादा है या BMI 27 है और ज्यादा ओवरवेट प्लस एक वेट रिलेटेड कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन या डिसलिपिडीमिया। और ये तभी अप्रोप्रिएट है जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज ऑलरेडी मीनिंगफुल तरीके से आप ट्राई कर चुके हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन में शामिल है पैंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, मेंटो सिंड्रोम, प्रेगनेंसी और सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। और एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल रियलिटी, ये ड्रग सुपरविजन में ही लेनी है, यानी कि मेडिकल सुपरविजन, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन या सोशल मीडिया रिकमेंडेशन पे बिल्कुल नहीं। डॉक्टर इवैल्यूएशन दवाई शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है, जिसमें आएंगे कुछ बेसलाइन टेस्ट और बाद में मॉनिटरिंग भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मसल को प्रोटेक्ट करना। अगर आप मेडिकली एप्रोप्रिएट कैंडिडेट हो और सुपरवाइज केयर में ले रहे हो इन इंजेक्शंस को, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, जो कि है नॉन नेगोशिएबल। हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 सेशन मसल स्टिमुलेशन दोगे, तभी मसल रिटेंशन होगा और कैलोरी इंटेक रिड्यूस होगा। प्रोटीन इंटेक एडिक्वेटली हाई होना चाहिए, जनरली 1.6 से 2 ग्राम पर केजी फॉर बॉडी वेट पर डे। ये मसल प्रिजर्वेशन के लिए सबसे एसेंशियल है। स्लीप और रिकवरी भी मैटर करती है। ग्रोथ हार्मोन जो स्लीप में रिलीज होता है, मसल प्रिजर्वेशन सपोर्ट जरूर करेगा। ओज़ेम्पिक हो या मंजारो हो, बिना एक्सरसाइज और प्रोटीन इंटेक के बिल्कुल ही एक इनकम्प्लीटली डिप्लॉयड टूल है। मैक्सिमम बेनिफिट और मिनिमम रिस्क के लिए ये पैकेज टुगेदर काम करेगा ही। अब वेट लॉस ड्रग्स रियल है, ये डिसमिस करने वाली चीज बिल्कुल नहीं। ये वेट लॉस ड्रग कोई मैजिक इंजेक्शन बिल्कुल नहीं है। आप इसको बंद करोगे तो आपका वेट गेन वापस शुरू हो जाएगा। बिना रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के मसल भी जाती है। रिस्क है स्पेशली पैंक्रियाटाइटिस का और स्पेशल कॉन्ट्राइंडिकेटेड ग्रुप्स के लिए, और ये क्रोनिक ट्रीटमेंट है ऑनगोइंग मेडिकल सुपरविजन के साथ। अगर आप सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहते हो, अपने डॉक्टर से प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ ही डिस्कस करो। कोई शॉर्टकट नहीं, और ये भी सुपरवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट है, नॉट अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। अवेयरनेस पहला स्टेप है, आज आपने वो ले लिया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर विद समवन हु मे नीड इट, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।